तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, इसका जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है दिसंबर महीने में। तो उसका सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि भैया प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा उसका भी सिलेबस डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपका प्री बोर्ड का सिलेबस और बोर्ड का सिलेबस सेम होता है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर डाउट रहता है कि सर जी प्री बोर्ड में क्या अलग सिलेबस आता है, बोर्ड में क्या अलग सिलेबस आता है। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए एक तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, और दूसरी नंबर बात कि आपको एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। तो इसको लेकर के भी ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो दो फायदे आपको एक वीडियो में मिलने वाले हैं और दो एग्जाम का सिलेबस आपको एक वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी विद्यालय स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए भैया अपने सिलेबस को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए यार, एक फॉलोअर बढ़ जाएगा और आपके जो डाउट उठ होते हैं वो भी मैं वहां पर सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है जय झा 07 करके। जैसे इंस्टाग्राम पे आप सर्च करेंगे मेरा आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट होते हैं मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। ठीक है, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना है तो सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहां पर सर्च करना है क्लास 12 CBSE 1 2 3। जैसे ही आप वहां पर सर्च करेंगे आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल देखने को मिल जाएगा क्लास 12 का, जिसके अंदर 2500 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट हो गया, PDF नोट्स वगैरह हम वहां पर आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, तो आज ही ज्वाइन हो जाइए और लाभ उठाइए। ठीक है, चलिए हम अपना सिलेबस समझते हैं। और सिलेबस को समझने से पहले ये चीज समझ लीजिए कि आपका पॉलिटिकल साइंस में किताबें यानी बुक्स कितनी होने वाली है जिसके अंदर से आपका सिलेबस बनेगा। तो टोटल 2 किताबें होने वाली है जिसके अंदर से आपका सिलेबस बनेगा। पहला किताब रहेगा आपका समकालीन विश्व राजनीति करके, जिसके अंदर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा आपका यहाँ पर किताब रहेगा स्वतंत्र भारत में राजनीति करके, जिसके अंदर आप इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए इन दोनों किताबों के अंदर से देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो जो आपका फर्स्ट वाला बुक है समकालीन विश्व राजनीति करके, जिसके अंदर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके अंदर से टोटल आपको 7 लेसन, ठीक है, यानी कि 7 चैप्टर पढ़ने हैं। इस तरह से यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। अगर आपके पास ओल्ड वाली किताब है, पुरानी अगर आपके पास किताब है, तो उसके अंदर ज्यादा चैप्टर होंगे जो कि आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको जो सिलेबस बता रहा हूँ, आपका जो नया वाला किताब आया है इस साल का, यानी 2023-24 का जो आपका किताब आया है ना, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तो पुराना वाला अगर आपके पास किताब है तो उसके अंदर आप पेंसिल से निशान लगा सकते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, जो आपका एक शीत युद्ध करके जो एक चैप्टर हुआ करता था कोल्ड वॉर वाला, वो डिलीट हो चुका है। अब जो आपका पहला चैप्टर हो गया है वो हो गया आपका दो ध्रुवीयता का अंत, ये आपको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर हो गया भैया आपका सत्ता के समकालीन केंद्र, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। तीसरा जो चैप्टर है आपका समकालीन दक्षिण एशिया करके, ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है। चौथा जो आपका चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय संगठन करके, ये भी आपको पढ़ना है। और ये सारे चैप्टर्स की वीडियोस मैंने बना दी है एनिमेशन के साथ। बिल्कुल अगर आप देखेंगे ना ये चैप्टर को समझने के लिए, उन वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो कतई मजा आ जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं मैंने एकदम बोरिंग लेक्चर नहीं बनाया। बोरिंग लेक्चर ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ उसमें एक टीचर पढ़ा रहे हैं कि हाँ देखो दो ध्रुवीयता के अंत में यहाँ पर अमेरिका हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था, फिर कोल्ड वॉर खत्म हो गया, है ना। ऐसा बोरिंग सा लेक्चर वाला वीडियो नहीं बनाया, पूरा एनिमेट करके उसको, है ना, जितना कार्टून टाइप का कह लीजिए या जितना एनिमेट करके मैं बना सकता था एनिमेशन के थ्रू, वैसे बनाने का प्रयास किया है। और पहले ही चैप्टर के यानी जो दो ध्रुवीयता का अंत वाला चैप्टर है, इसी चैप्टर के वीडियो को 30,000 से ज्यादा बच्चों ने देखा है। और अगर आप कमेंट सेक्शन खोल के देखेंगे ना, इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स है ना कमेंट सेक्शन में कि आपको खुद पता चल जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा, लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जिसके अंदर आपको सारे चैप्टर के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उनको जाकर के जरूर देखिएगा।
काफी आसान भाषा में और काफी इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ मैंने आपको चैप्टर कवर करवाए हैं। तो उन चैप्टर्स की वीडियो अगर आप देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो उनको एक बार जरूर देखिएगा। एटलीस्ट पहला चैप्टर का वीडियो आप जरूर देखिएगा, अगर आपको पसंद आता है तो आगे की वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको चौथा चैप्टर पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसके अंदर आप यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पांचवा जो चैप्टर है आपका समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है। छठा जो चैप्टर है आपका पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये पढ़ना है। सातवां जो चैप्टर है आपका वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, ये चैप्टर भी आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो आपका सेकंड वाला बुक है यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति करके, ये जो आपका किताब है इसके अंदर से देखिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है यहाँ पर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ये वाला चैप्टर। दूसरा जो आपका चैप्टर है एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये भी आपको पढ़ना है, जिसके अंदर आप कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर है आपका नियोजित विकास की राजनीति, ये पढ़ना है आपको। चौथा जो आपका चैप्टर है भारत के विदेश संबंध, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। पांचवा जो चैप्टर है आपका कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना करके, ये आपको पढ़ना है। छठा जो चैप्टर है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये भी पढ़ना है। सातवां जो चैप्टर है आपका क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये भी पढ़ना है। आठवां जो चैप्टर है आपका भारतीय राजनीति नए बदलाव करके, ये भी आपको पढ़ना है बच्चों। आशा करता हूं कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। अब इंग्लिश मीडियम में मैं आपको एक बार सिलेबस बता देता हूं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपका यहाँ पर सारा चीज वही रहेगा, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। लैंग्वेज इन द मींस की मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मीडियम आपका इस तरह से इंग्लिश हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये आपका पहला बुक हो जाएगा कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स करके इंग्लिश मीडियम में, और दूसरा जो आपका इंडिया वाला बुक होगा उसका नाम हो जाएगा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस करके। ठीक है, ये दो किताबें आपकी रहेंगी। अब चैप्टर्स वही रहेंगे, बस यहाँ मीडियम हमारा चेंज हो रहा है। ये आप देख सकते हैं पहला वाला जो बुक है इसके अंदर से ये 7 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। द एंड ऑफ बायोपोलरिटी हो गया, कॉन्टेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर हो गया। ठीक है, यहाँ पर कॉन्टेम्परेरी साउथ एशिया हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी इन द कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड हो गया, है ना। इस तरह से ये 7 चैप्टर टोटल आपको पढ़ने फर्स्ट बुक से। और सेकंड वाला जो आपका बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस करके, इसके अंदर से टोटल आपको 8 चैप्टर पढ़ने हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, इससे हमारा बहुत ज्यादा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। और हाँ बच्चों, पॉलिटिकल का जो मैं सिलेबस वाला वीडियो बना रहा था उसके अंदर काफी सारा हमारा सिलेबस वाला वीडियो मुझे बनाना है बेसिकली। तो क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए इसी तरह से एनिमेशन वाला वीडियो बनाना? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको पूरा सिलेबस का वीडियो चाहिए एनिमेशन के साथ, या आप चाहते हैं कि यहीं तक रहने दिया जाए। ठीक है, मैंने जहां तक है फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 to 6 तक मैंने कवर करवा दिया है। ठीक है, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको बातें बताई गई है, जो कि आपका डीओई की तरफ से जो सिलेबस वाला पीडीएफ आया था ना, उसके अंदर ये बातें थी कि भैया ये जो भी आपका सिलेबस है ये 15 दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भैया यहाँ पर बताया गया है 16 तारीख से 16 दिसंबर से आपका प्री बोर्ड एग्जाम होगा और ये चलेगा आपका यहाँ पर 30 दिसंबर तक। तो इसीलिए बोला गया 15 तारीख तक यहाँ पर पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद रिवीजन वर्क के लिए बोला गया, फिर प्रोजेक्ट वर्क के लिए बोला गया है, फिर आपका प्री बोर्ड की तैयारी की बात की गई है, फिर प्री बोर्ड परीक्षाओं पर चर्चा होगी, जो प्री बोर्ड एग्जाम होगा उस पर डिस्कशन होगा, और फिर आपका लास्ट में यहाँ पर 2024 का बोर्ड एग्जाम होगा। ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम इसीलिए करवाया जाता है ताकि बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। प्री बोर्ड की जो मार्किंग होती है ना, मतलब जो प्री बोर्ड की कॉपी है चेक होती है बच्चों, तो वो काफी टफ चेकिंग होता है। अगर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में 80 नंबर का आपका पेपर आ रहा है और 80 में से आप यहाँ पर 70, 75 इस तरह से स्कोर कर रहे हैं ना, तो ये समझिए आपकी तैयारी काफी अच्छी है। अगर आप 80 में से यहाँ पर 50 स्कोर कर रहे हैं, 40 स्कोर कर रहे हैं, तो ये समझिए कि आपकी तैयारी काफी कम है और तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, जब मेरे टाइम पे बोर्ड एग्जाम हुआ था 2019 में, मैंने अपना बोर्ड एग्जाम दिया था, तो उस टाइम पे मेरा प्री बोर्ड में मार्क्स आया था यहाँ पर, हमारे टाइम पे 100 नंबर का पेपर हुआ करता था और मेरे टाइम पे मेरा नंबर आया था 92। एक्चुअली 96 मार्क्स था, टीचर ने उसको कट करके 92 मार्क्स मुझे दिया था ताकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाऊं। फिर जब बोर्ड एग्जाम हुआ था तो वहां पर 100 में से मैंने 95 मार्क्स स्कोर किए थे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ बच्चों। ओके, तो आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तैयारी में लग जाइए और अच्छे मार्क्स यहाँ पर लेकर के आइए। अपना नाम, अपने मम्मी पापा का और अपने गली मोहल्ले का, पूरे देश का नाम रोशन कीजिए भैया, सीबीएसई टॉपर बनिए। और यही था हमारा सिलेबस वाला वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये सिलेबस वाला वीडियो समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। इससे पहले मैंने आपका इंग्लिश वगैरह का, हिंदी वगैरह का सिलेबस आपको बता दिया है। उन वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं
तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके और भी वीडियोस को आप देख सकते हैं अदर सब्जेक्ट्स की। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।